everyone, welcome to मैत्री पाठशाला। I hope you all will be happy and healthy। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 18 एंड द चैप्टर नेम इज अ हाउस लाइक दिस की एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेगी। सो नाउ फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। टेंट्स हैव बीन पुट अप ऑन द हिल्स फॉर एवरीवन टू स्टे। जो टेंट्स थे वो हिली एरियाज पे लगाए गए थे सभी लोगों के ठहरने के लिए, तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल गलत है। जो टेंट्स थे आपके वो हिली एरियाज पर नहीं लगाए गए थे, उन्हें ग्राउंड पर लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेक रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जो रंगोली थी वो सूखी पत्तियों से और जो सॉडस्ट यानी कि जो लकड़ी का जो बुरादा होता है उससे बनाई गई थी। शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर लोगों को घर प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम्स टू बिग सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। गांव से कुछ लोग शहरों में आते हैं काम की तलाश में। पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस लिव इन सेम टाइप ऑफ हाउसेज। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जो डिफरेंट प्लेसेस के जो लोग होते हैं, लिव इन सेम टाइप ऑफ हाउसेज, क्या वो सेम टाइप के हाउसेज में रहते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं तो क्लाइमेट की वजह से वहां पर जो घर बनाने का तरीका है वो भी सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प बॉक्स। आपको इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से इन सभी ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट आपका है एवरीवन नीड अ हाउस। हर किसी को हाउस चाहिए होता है टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे हाउस। नेक्स्ट आपका है दे सा द डैश सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन के आसपास उन लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पर देखा था उन्होंने चार चिनारी। अब आपको पता होना चाहिए कि चार चिनारी होता क्या है। वहां पर एक लेक है यानी कि एक डल लेक, उसके डल के अंदर एक आइसलैंड टाइप एक जगह बनाई हुई है, उसको बोलते हैं चार चिनारी। नेक्स्ट हमारा है दे सेट इन आ डैश इन द डल लेक। जो डल लेक है उसके अंदर जो लोग थे वो किस में बैठे थे? वो सभी लोग शिकारा में बैठे थे। उन सभी ने शिकारा राइड वहां पर की थी। नेक्स्ट आपका है अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन्स एंड सीमेंट इज कॉल्ड अ। जो घर आपका ब्रिक्स की हेल्प से, स्टोन से और सीमेंट से बनाया जाता है उसे आप क्या कहेंगे? तो वो होता है आपका पक्का हाउस। नेक्स्ट है हाउस ऑफ स्नो इज कॉल्ड। जो स्नो का घर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं आप इग्लू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वी फाउंड हाउस बोट इन। आपको जो हाउस बोट्स होती है मोस्टली वो कहाँ देखने को मिलती है? वो आपको रिवर्स में भी देखने को मिलेगी और वो आपको लेक्स में भी देखने को मिलेगी। ये दोनों में से जो भी आता है आपके ऑप्शन में उसे आप टिक कर सकते हैं। अ टेंट इज मेड ऑफ। जो टेंट होता है वो किसका बना होता है? वो एक कपड़े का बना होता है और उस कपड़े का नाम क्या होता है? पॉलिस्टर। द डैश हेल्प रेन वाटर टू ड्रेन ऑफ क्विकली। जो बारिश का पानी होता है उसको इजीली निकलने में हेल्प होती है यदि जो आपके घर की छत है वो स्लैंट है, वो फ्लैट न होकर स्लैंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जो टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो टेम्परेरी हाउस होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कैसे घर होते हैं? वहां पर मड हाउसेज होते हैं। कैराविन। कैराविन क्या होता है? एक हाउस ऑन व्हील, एक ऐसा घर होता है जिसके पहिए होते हैं जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इग्लू। इग्लू जो होता है वो आपका स्नो का बना होता है और उसमें कौन लोग रहते हैं? जो आपके एस्कोमॉस जो लोग होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। स्लिट हाउस। जो स्लिट हाउसेज होते हैं वो बैम्बूज पर बनाए जाते हैं। स्काई स्क्रैपर्स। जो स्काई स्क्रैपर्स क्या होती है? हाई बिल्डिंग टच द स्काई। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है जो कि आसमान को छूती है। मतलब कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें ही स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस होते क्या है? पीपल वो कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिल्ड टेम्परेरी हाउसेज। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? वहां पर कुछ समय के लिए उन्हें रुकना होता है तो वो लोग टेम्परेरी घर बनाते हैं। लाइक आपका टेंट है, हाउस बोट है और आपका कैरावन है। अ प्लेस वेयर अ पर्सन
रिजिट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, जहाँ पर कि जो लोग हैं उन्हें थोड़े समय के लिए रहना होता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे टेम्परेरी हाउस बना लेते हैं। व्हाट इज परमानेंट हाउस? परमानेंट हाउस क्या होते हैं? परमानेंट हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। इट ऑल्सो नॉन एज पक्का हाउस, इन्हें पक्का घर भी कहा जाता है। अ प्लेस वेयर अ पर्सन इट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर कि जो लोग हैं उन्हें लंबे समय तक रहना है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर पक्के घर बनाते हैं। पक्का घर बनाने के लिए आप आयरन का यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, ग्लासेस है, बेक्ड जो ब्रिक्स होती है उनका यूज करते हैं, वुड का यूज किया जाता है, इन बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है परमानेंट घर बनाने के लिए। लुक द पिक्चर एंड राइट नेम ऑफ द पीपल हु हेल्प अस इन बिल्डिंग अ हाउस। एक इन पिक्चर्स को देखना है और इनके नाम लिखने हैं, क्योंकि जो ये लोग हैं वो आपको घर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी पिक्चर है वो है आपकी कारपेंटर की। नेक्स्ट आपकी पिक्चर है पेंटर, ये आपके घर को पेंट करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपकी पिक्चर है मेसन की, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। हमारी पिक्चर है आर्किटेक्ट की। जो आर्किटेक्ट होता है उसका काम होता है आपकी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करना, और जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा उसका सुपरविजन का काम भी आर्किटेक्ट का होता है। नेक्स्ट आपकी पिक्चर है इलेक्ट्रीशियन की, जिसका काम क्या होता है, आपके घर में जितनी भी बिजली की फिटिंग करनी होती है वो सभी काम किसका होता है, इलेक्ट्रीशियन का होता है। जो आपकी पिक्चर है वो आपकी है प्लम्बर की। प्लम्बर का काम क्या होता है, आपके पूरे घर में हर कॉर्नर में पानी की सप्लाई अच्छे से हो, आपके वॉशरूम में, आपके किचन में पानी की फिटिंग करना का काम किसका होता है, प्लम्बर का होता है। इस तरह से ये सभी लोग हैं जो कि आपके घर की एक बिल्डिंग को अच्छे से तैयार करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कुछ घर की पिक्चर्स दिखाई गई है और उनके सामने कुछ नाम है, आपको सही के साथ उन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले आपको जो ये घर दिखाया गया है ये क्या है, फ्लैट रूफ हाउस। इसकी जो छत है वो कैसी है, फ्लैट है। जो रेनी एरियाज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, वहाँ पर जो घरों की छत होती है वो फ्लैट नहीं होती है। वहाँ पर जो घरों की छत होती है, वहाँ के जो घर होते हैं उनकी स्लोपिंग रूफ होती है, स्लोपिंग वो रूफ हाउस, ऐसी उनकी घरों की छत होती है। नेक्स्ट आपकी जो पिक्चर है वो इग्लू की है। इग्लू क्या होता है, एक बर्फ का घर होता है जिसमें कि जो इस्कोमॉस होते हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट आपका है टेंट, ये आपका टेम्परेरी हाउस होता है। नेक्स्ट है आपकी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये होती है आपकी स्काई स्क्रैपर्स, इन्हें बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। नेक्स्ट जो आपको एक घर दिखाया गया है ये एक हट है और इसे बोलते हैं हम कच्चा हाउस, इसको यहाँ इससे मैच कर देंगे। तो इस तरह से जो आपके एग्ज़ाम है उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और मोस्टली जो केवीएस के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर आपके पिक्चर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इन हाउसेज के आपको नाम लिखने हैं। फर्स्ट आपकी पिक्चर है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है, जिसमें ऐसे ऊपर नीचे बहुत सारी मंजिलें बनी हुई होती है, इन्हें बोलते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। नेक्स्ट जो आपको घर दिख रहा है ये आपका है कच्चा हाउस, जो कि मड से बना है और हे से बना होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर इस तरह के मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मोस्टली आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो राजस्थान है जिसकी कैपिटल आपकी जयपुर है, वहाँ पर मोस्टली ऐसे ही घर बनाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया मड हाउस भी बोल सकते हैं, आप इसको कच्चा हाउस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको घर दिख रहा होगा ये आपका पानी में बना हुआ है। जो घर आपके पानी में यानी कि रिवर्स में बने होते हैं, झील वगैरह में बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हाउस बोट। नेक्स्ट जो आपका घर है इसको बोलते हैं हम बंगलो। नेक्स्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर जो घर होते हैं वो स्लिट हाउसेस बनाए जाते हैं, जिन्हें कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिन्हें बैम्बूस के ऊपर बनाया जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा स्लिट हाउस। हमारा है जो लोग जंगलों में रहते हैं वहाँ पर उन्हें वाइल्ड एनिमल से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर अपना घर बना लेते हैं। जैसे कि जो ये स्लिट हाउसेस होते हैं उसी तरह से उनको भी बैम्बूस के ऊपर बनाया जाता है, बट ये क्या होते हैं कि जमीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं और इन घरों को पेड़ों पर बनाया जाता है। तो इन घरों को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्री टॉप हाउसेज। नेक्स्ट हमारा है एक ऐसा घर जिसमें कि ऐसे 4 पहिए लगे हुए होते हैं, जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं।
तो उस घर को क्या बोलते हैं? उस घर को बोलते हैं आपका कैरावन हाउस। इस तरह से आप सभी पिक्चर्स को देखकर उन घरों के नाम इजीली लिख पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन आउट। इसमें जो सबसे ओड है आपको उसे सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मड, वुड, आयरन एंड हे। तो जब हम कच्चा घर बनाते हैं तो उसमें मड का भी यूज करते हैं, वुड का भी यूज करते हैं और हे का भी यूज करते हैं। उसमें आयरन का यूज नहीं किया जाता है। जो आयरन होता है उसे परमानेंट जो हाउसेस होते हैं या फिर जो पक्के घर हम बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिवर, लेक, स्काई और ग्राउंड। रिवर में भी घर होते हैं, लेक्स में भी हम घर बना सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर भी बनते हैं, ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर भी 10-12 फीट की ऊंचाई पर हम घर बना सकते हैं। जबकि जो स्काई है उसमें हम घर नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउस बोट, बंगलो एंड टेंट। तो जो हाउस बोट और जो टेंट होते हैं वो आपके टेम्परेरी घर होते हैं। जो आपका बंगलू होता है वो आपका परमानेंट घर होता है। नेक्स्ट आपका है स्काई स्क्रैपर्स, इग्लूज एंड बंगलोज। तो जो आपके स्काई स्क्रैपर्स होते हैं और जो बंगलोज होते हैं वो आपके परमानेंट घर होते हैं, जबकि जो आपका इग्लू होता है वो आपका टेम्परेरी घर होता है। नेक्स्ट आपका है ब्रिक, ग्लास, मड और सीमेंट। जब आप पक्के घर बनाते हैं तो उसमें आप ब्रिक्स का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं और सीमेंट का यूज करते हैं। जबकि जो आपकी मड है वो कच्चा घर बनाने में यूज की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द वर्ड ग्रिड फाइंड द नेम्स ऑफ 5 मटेरियल यूज्ड टू मेक पक्का हाउस। पक्का घर बनाने के लिए आपको किस किस मटेरियल की यूज होती है उन्हें आपको पजल में ढूंढकर उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले जो आपको पक्का घर बनाना होता है उसके लिए आपको यूज करनी होती है सीमेंट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीमेंट का यूज करते हैं। उसके लिए हम स्टील का यूज करते हैं और उसके लिए हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके लिए हम स्टोन का भी यूज करते हैं। तो स्टोन वर्ड हमें यहाँ मिल गया। और उसके लिए हम यूज करते हैं आयरन का भी, IRON आयरन, ये आपको यहाँ मिल गया। और उसके अलावा यूज होती है ब्रिक्स, BRICKS। उसके लिए हम ब्रिक्स का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये वो सभी चीज़ें हैं जिन्हें हम पक्का घर बनाने में जिनका यूज करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से जो भी मटेरियल हमें इस पजल में मिला उन सभी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज बन सकती थी हमने उन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे अब हम उन्हें भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू मेक हाउसेज इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में घर बनाने के लिए आपको किस तरह के मटेरियल की जरूरत पड़ती है? तो इन हिली एरियाज हाउसेज आर मेड विद वुड एंड स्टोन। वहां पर वुड और स्टोन से घर बनाए जाते हैं। वाई आर हाउसेज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप। जो घर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के घर बनते हैं। नेक्स्ट है वी सी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन द सिटीज नॉट इन विलेज। वाई। जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, जो आसमान को छूती जो इमारतें होती हैं वो आपको गाँव में देखने को नहीं मिलती है, वो आपको शहरों में देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन द सिटीज देर आर मोर पीपल एज कम्पेयर टू विलेज। जो शहर होते हैं वहाँ गांव के मुकाबले ज़्यादा लोग रहते हैं। दैट इज़ वाई वी सी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन द सिटीज। इस वजह से जो हमें शहरों में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई आर इग्लू डोम शेप। जो इग्लू होता है वो इस तरह से आपका डोम शेप का होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? इग्लू आर डोम शेप्ड सो दैट आइस कुड नॉट स्टोर ऑन द रूफ ऑफ द इग्लू। ताकि जो आइस है वो इसकी जो ये टॉप है इस पर रुके ना। यदि आइस गिरती है तो वो फिसल कर नीचे गिर जाए, वो इस पर ऊपर ठहरे ना। इसलिए जो इग्लू होता है उसे डोम शेप का बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है हाउ डू इग्लू रिमेन वार्म फ्रॉम इनसाइड। जो इग्लू होता है वो बर्फ का बनता है लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर गर्माहट कैसे मिल सकती है आपको? इसका आंसर हम लिखेंगे जस्ट एज क्विल्ट्स और स्वेटर कीप अस वार्म बाय कीपिंग आवर बॉडी हीट इनसाइड। जिस तरह के हमें रजाई और जो स्वेटर्स होती है उनको पहनने से हमें गर्माहट महसूस होती है क्योंकि वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देती। उसी तरह से जो स्नो होती है, स्नो हाउसेज होते हैं, डू नॉट लेट आउट द हीट जनरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड। जो लोग उस इग्लू के अंदर रहते हैं, जो उनके बॉडी की जो हीट होती है वो उसको बाहर नहीं जाने देती है आइस।
नेक्स्ट आपका है व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत होती क्यों है। तो हाउसेस कीप अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर, हमें खराब मौसम से बचाने में हमारी हेल्प करता है। जो चोर वगैरह होते हैं, अनवांटेड जो पर्सन हमारे घर में ना घुसे, उससे हमारी हेल्प होती है। एंड ऑल्सो फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी बचाने में जो घर होते हैं हमारी हेल्प करते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें रहने के लिए एक प्रॉपर घर की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है राइट नेम ऑफ 2 स्टेट्स दैट आर फेमस फॉर हाउस बोट, आपको 2 ऐसे स्टेट्स के नाम लिखने हैं जो कि हाउस बोट के लिए फेमस है। तो एक आपका है जम्मू कश्मीर और एक आपका है केरला। नेक्स्ट है व्हाई आर हाउस बिल्ट ऑन बैम्बू पिलर्स इन आसाम, आसाम के ऊपर जो घर होते हैं वो बैम्बू के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं। बिकॉज आसाम रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। हाउ आर हाउसेज बिल्ट इन आसाम, आसाम में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। इन आसाम हाउसेज आर बिल्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर उन्हें बैम्बूस पिलर के ऊपर बनाया जाता है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स एंड हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं और जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट आपका है हाउ आर हाउसेज बिल्ट इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में घर कैसे बनाए जाते हैं। तो देयर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड विद स्लैंटिंग रूफ बिकॉज देयर इट रेन्स अ लॉट एंड स्नो ऑल्सो फॉल्स, वो जो घर होते हैं आपके पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं और जो उनकी रूफ होती है वो उनकी इस तरह से स्लैंटिंग होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर कभी कभार क्या होती है स्नोफॉल भी वहाँ पर होने लगता है, ताकि जो पानी है और जो बर्फ़ है वो घर की छत पर ना रुके, वो फिसल कर उससे नीचे आ जाए। नेक्स्ट आपका है हाउ आर हाउसेज बिल्ट वेयर देयर अ लॉट ऑफ इट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं। तो आपने राजस्थान के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर मड के घर बनाए जाते हैं। देयर इज वेरी लिटिल रेन, वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। ड्यू टू विच द हीट इज हाई, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। सो दोज पीपल बिल्ट मड हाउसेज, इसलिए जो वो लोग हैं वो मिट्टी के घर बनाते हैं। द वॉल्स ऑफ हाउसेज आर वेरी थिक, जो उन घरों की दीवारें होती है वो बहुत मोटी होती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, जिन्हें की मड की हेल्प से जिन्हें कोट कर दिया जाता है। द रूफ आर मेड ऑफ थ्रॉनी बुशेज, और जो उस घर की जो छत होती है उसको बुशेज की हेल्प से यानी झाड़ियों की हेल्प से उन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ अ हाउस, घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, इस जो ये चीज़ें हैं ये किस पर डिपेंड करती है। तो वहाँ की लैंड कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ पर यदि उबड़ खाबड़ जमीन है तो वहाँ पर जो घर बनाने के तरीके होंगे वो अलग होंगे। बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पर, तो वहाँ के जो घर होंगे वो स्लिट हाउसेज होंगे, यानी कि जिन्हें बैम्बू पिलर्स पर बनाया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर मड के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर मेड बाय वुड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पर लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं। हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर मेड अप ऑफ वुड, वहाँ पर क्या होते हैं लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बिकॉज दीज टाइप ऑफ हाउसेज डज नॉट स्वे और ब्रेक ऑफ इजिली, ताकि वो घर जल्दी से हिलते नहीं हैं और जल्दी से टूटते भी नहीं हैं। दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड वुड हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो लकड़ी के घर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। भूकंप आने पर ना तो जल्दी से हिलते हैं और ना ही टूटते हैं। और यदि जो भूकंप है वो ज़्यादा ही तेज़ी से आया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है, तो यदि वो गिर भी जाए तो लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आती है। वाई डू पीपल मेक टेंट हाउसेज, लोग टेंट के घर क्यों बनाते हैं। इट प्रोवाइड अस विद अ टेम्परेरी शेल्टर, यदि आप कहीं पर गए हुए हैं, जैसे स्कूल के कैंप की इसमें स्टोरी बताई गई है, यदि आप कुछ समय के लिए कहीं पर रहने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ पर आप टेंट के घर बनाकर रह सकते हैं। वेयर डू अर्ली मैन लिव्स इन ओल्डन डेज, जो पुराने टाइम में जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। जो पुराने टाइम में लोग होते थे वो इस तरह से गुफाओं में रहते थे या फिर किसी पेड़ की छाया में वो लोग रह लेते थे। तो अर्ली ह्यूमंस लिव इन केव्स, वो गुफाओं में रहते थे। एंड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, और पेड़ों की छाया में भी वो लोग रह लेते, उन्हें घर बनाने का तरीका तब नहीं पता था।
धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो उन लोगों ने घर बनाना सीखा। पहले मिट्टी से बनाते थे, अभी लोग सीमेंट है, ब्रिक्स है और आयरन वगैरह का यूज करके घर बनाने लग गए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।